हे गाइस, हम चिन्मय फ्रॉम थ्री स्टॉक्स और आज हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था। वी सोल्ड ऑप्शंस टुडे मॉर्निंग में एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड लिया था। टोटली वी एंटर्ड अ ट्रायंगल एंड वहाँ से फिर मार्केट स्टार्टेड टू मूव इन अ डायरेक्शनल वे। एक बेरिश मोमेंटम करना शुरू कर दिया था मार्केट में। सो वी एंटर्ड अनदर ट्रेड, वो वाला ट्रेड एग्जिट करके। सारा एक्शन इस पर्टिकुलर वीडियो में इन्वॉल्व है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है बट वॉच इट एंटायरली, पूरा पूरा वीडियो देखना है, लर्न एवरीथिंग। सारी चीज़ें डिटेल में आपको समझने को मिलेगी कि क्या रीज़न था ट्रेड को डायरेक्शनल में कन्वर्ट करने का, when we exactly converted our trade into a directional trade, क्या stop loss था, क्या target था, everything is covered in this particular video. So let's get started with it. So what you can see in Nifty is that कि कल का जो मार्केट था निफ्टी का, निफ्टी went a bit down in the morning itself। एक अच्छा खासा परसों का मोमेंटम जो था उसको उसने कंटिन्यू किया फ्लैट ओपन होने के बाद, राइट। एज वी ऑल नो, जब भी फ्लैट ओपनिंग होती है और फिर पिछले डे का लो टूटता है, द मोमेंटम हैज टू बी क्लियर्ड आउट, राइट। और वो अच्छा खासा मोमेंटम कर देता है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन दिस केस एज वेल, ऑलराइट। तो कल निफ्टी ने अच्छा खासा मोमेंटम किया, फिर बाद में इट ट्राइड रिवर्सिंग एज वेल, ठीक है। अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम भी आया बट इट वाज एन इनसाइड बार मोर ऑफन, एंड देन इट ब्रोक डाउन एंड थोड़ा बहुत बेसिकली डे शुरुआत से लेके एंड तक इट वाज अ बेयरिश मूव ओनली। और अभी मार्केट ने ऑलमोस्ट लाइक थोड़ा सा गैप डाउन खोलने के बाद फिर से कल का जो लो है वो तोड़ दिया है। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस एंड व्हाट नॉट इन निफ्टी। थोड़ा वेट करेंगे निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में व्हाट आई कैन सी इज सिंपल ट्रेडर्स। अब देखो, Wednesdays in Bank Nifty are like this only. Like 80% of Wednesdays in Bank Nifty are going to be like this only. Like this, what I mean by like this is that कि दोनों तरफ मार्केट प्ले आउट करता है, फिर बीच में आके क्लोजिंग भी देता है। क्यों होता है ये? इसका रीजन सिंपल है ट्रेडर्स, की इन लोगों को भी चाहिए, राइट। कि मेजोरिटी ऑफ द ऑप्शन सेलर्स आर एट सैडल्स और स्ट्रैंगल्स, राइट। एक बार ऊपर गए, एक बार नीचे आए, एक बार कॉल साइड ऐसे लेट किया, एक बार पुट साइड ऐसे लेट किया, और अब आके मार्केट को वहीं पे क्लोज कर दिया, राइट। जहाँ पे मॉर्निंग में मार्केट खुला था, राइट। तो इससे क्या होगा कि कॉल एंड पुट दोनों तरफ अच्छा खासा थीटा डीके मिल जाए आपको, राइट। एंड अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये मोमेंटम्स जो होते हैं, दिस मोमेंटम्स आर जस्ट टू हिट द स्टॉप लॉसेस ऑफ straddle and strangle kind of peoples, right? That is not actually the thing, राइट। यहाँ पे बेसिकली देखो, अगर आपको दोनों तरफ का मोमेंटम, अब देखो दोनों तरफ का थीटा डीके अगर आपको खाना है, right? If you want your options to decay both the sides, what you need is you need a momentum on both the sides, right? मार्केट अगर ऊपर गया है तो नीचे का जो ऑप्शन है वो आपका डीके होगा, राइट। पुट ऑप्शन आपका डीके हो जाएगा। लेट इज सपोज मार्केट जो है यहाँ से यहाँ पे गया, पुट ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा? पुट ऑप्शन विल बिकम लाइक इन पुट ऑप्शन विल गो फ्रॉम, लेट इज सपोज 300 से ये हो गया 200, जब मार्केट यहाँ पर गया है। फिर मार्केट जब वापस यहाँ पे आएगा ना, तो वो 200 से वापस 300 नहीं मिलेगा आपको ऑप्शन, वो आपको ऑप्शन मिलेगा 290 समथिंग पे, या 280 समथिंग पे, 260 पे भी मिल सकता है, राइट। उसके बाद मार्केट वापस नीचे चला गया, ठीक है। तो अब कॉल साइड के प्रीमियम्स जो हैं वो गिर गए। लेट अस सपोज कॉल ऑप्शन वाज ट्रेडिंग एट 300 रुपीज, मार्केट इतना अच्छा खासा नीचे आ गया, वो कॉल ऑप्शन आ गया होगा 150 रुपए पे, 150, राइट। 150 रुपए पे कॉल ऑप्शन आपका अब यहाँ पे लेट अस सपोज आ गया होगा। अब इन दिस केस व्हाट विल हैपन इज अगेन सिंपल। अब जैसे ही मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर वापस गया, तो 150 से ये ऑप्शन वापस 300 थोड़ी जाएगा, ये जाएगा अब 250, राइट। तो आपका पुट ऑप्शन आपको यहाँ से यहाँ पे आया तो 250 का मिला, ठीक है। यहाँ पे उसकी प्रीमियम बढ़ी, फिर उसको घटा दिया। तो एज यू ऑल नो कि अगर मार्केट यहाँ से शुरू होके वापस यहीं पे आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने लेट अस सपोज 200 पे बाय किया था, यहाँ पे गया मार्केट 300 पे गया, और वापस जब यहाँ पे आएगा तो ये ऑप्शन आपको 180 पे मिलेगा, राइट। वी गाइस अग्री टू दिस, वी हैव सीन दिस हैपनिंग ऑन एवरी सिंगल डे आउट देयर, राइट। तो यही चीजें होती हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स in this particular market, and that is the exact reason being जो वेनसडेज होते हैं आर सच वॉलेटाइल। क्यों? ताकि दोनों तरफ का थीटा डीके खा सके हम लोग, राइट। क्योंकि अब एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन आप ऑब्वियसली जितना भी थीटा डीके वो तो पूरा ही जाना है, बट उसके पहले अगर आप और खा सकते हो दैट्स गुड इनफ, राइट। क्योंकि एक्सपायरी, अब देखो थीटा डीके का ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, राइट, राइट। दिस इज टाइम, दिस इज प्रीमियम, राइट। तो शुरुआत में प्रीमियम इतना ज्यादा नहीं गलता है, बट एंड ऑफ द वीक एक्सपायरी के पास आते आते इट गोज डाउन लाइक दिस,
प्रीमियम्स का ग्राफ बहुत ज्यादा बहुत जल्दी गिर जाता है, प्रीमियम्स का ग्राफ ऑन एक्सपायरीज ऑब्वियसली, राइट? सो दैट इज द रीजन बीइंग। सो या अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आज का प्लान हमारा सिंपल सा ये है ट्रेडर्स की, ये देखो कल की जो रेंज है, ठीक है, वी आर एक्सपेक्टिंग मार्केट टू ट्रेड इन बिटवीन दिस पर्टिकुलर रेंज। ऑन अपर साइड वी हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ अराउंड 38,335 and on the lower side we have a resistance of support of around 37,772, right? ऑलमोस्ट लाइक इन 600 पॉइंट्स का ये आप बोल सकते हो रेंज है। ऑब्वियसली मार्केट इतना ज्यादा तो प्ले आउट करेगा नहीं ऑन एन एक्सपायरी, राइट? और एक्सपायरी के दिन मार्केट हमको ऐसा कुछ मिलता है या फिर ऐसा कुछ मिलता है, अराउंड 400 पॉइंट इज मैक्सिमम, राइट? बैंक निफ्टी का डेटा इटसेल्फ सेज कि 400 पॉइंट की रेंज में मार्केट स्टेज ऑन एन एक्सपायरी डे, राइट? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज सिंपल, इज वेरी सिंपल ट्रेडर्स, कि हम लोग जो है इन दोनों के ऊपर जाके, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर जाके हम लोग हमारे प्रीमियम्स को शॉर्ट करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू एंटर अ ट्रायंगल नाउ। ऑल द स्टूडेंट्स हु आर who's having capital less than, let us suppose, जो एटलीस्ट 4-5 लॉट नहीं कर सकते, प्लीज स्टे अवे, राइट? जो स्टूडेंट्स एटलीस्ट 4-5 लॉट्स नहीं कर सकते, प्लीज स्टे अवे, आप मत करो। यू कैन फॉलो अवर टीएलई ट्रेडिंग सिस्टम, राइट? यू कैन डू दैट स्ट्रैडल, राइट? जो भी एडजस्टमेंट्स है वो सारी चीजें आप कर सकते हो, अनटिल अनलेस यू डोंट वांट टू डू दिस, राइट? आपको अगर ये नहीं करना है तो प्लीज डू दैट, प्लीज स्टिक टू योर प्लान, right? I'm going to do this one on an expiry days. All right. So basically, what all we can see is कि ऊपर की तरफ हमारा resistance है 38,335. All right, 38,300 is our upper level resistance. All right. So I'm going to short 38,400 का call option. 38,400 call option is what I'm going to short. Let me remove all this things, and on the put side we have a support of 38,700. Okay, which is very far from where we are trading at, and 38,000 will also act as a very good support. All right, so it's all right if even if we can't short that one because uska premium bhi bahut kam hai, right? And on this side we are already shorting a 45 rupees premium, so over here as well I would love to short 37,900 so that we get a 400 points range. And as we all know कि 38,000 को भी market sort of sustain नहीं कर पाया था और यहाँ से reverse होके चला गया था, as you can see, राइट? मार्केट यहाँ से रिवर्स होके चला गया था, इसको सस्टेन नहीं कर पाया था 38,000 को। दैट्स आल्सो काइंड ऑफ अ गुड सपोर्ट। एंड देखो एक्सपायरी के पास आते आते ऑल दिस व्हाट विल कॉल इट साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज बिकम आर सॉर्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? साइकोलॉजिकल लेवल्स जो होते हैं आर वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या यहाँ पे आते आते एक्सपायरीज के पास आते आते, बिकॉज एज यू कैन सिंपली सी, जैसे 38,000 पे वी हैव हाईएस्ट ओआई डेटा, राइट? उसके बाद 38,500 पे यहाँ पे हाईएस्ट है, उसके बाद 39,000 पे, उसके बाद 39,500 पे। तो ये जो राउंड लेवल्स होते हैं दैट इज अ वेरी गुड सपोर्ट बेस। ऑलराइट, सो वी आर गोइंग टू शॉर्ट। अब ये प्रीमियम तो 550 रुपए मिल रहा है हमको, विच इज नॉट अ गुड आइडिया फॉर अस टू बी ऑनेस्ट। ऑलराइट, तो 38,400 को शॉर्ट करेंगे एंड ओवर हियर विल शॉर्ट 37,800, राइट? 38 रुपीज का प्रीमियम, 39 चलेगा, कोई इशू नहीं है शुरुआत में। तो 37,800 is what we are going to short, 39। देखते हैं एक बार वो 40 के आसपास अगर ये मिलता है ये वाला प्रीमियम, राइट? दैट विल बी गुड इनफ थिंग फॉर अस। 10 रुपए का डिफरेंस है बट चलो ठीक है, लेट्स गो विद दैट ओनली। 37,900 पुट ऑप्शन आई एम गोइंग टू ऐड। ऑलराइट, अब ओटीएम ऑप्शंस बाय कर लेते हैं हम लोग एज सुन एज पॉसिबल, 5-5 रुपए के। going to buy 39,200 call option and I'm going to buy 37,300 put option. 39,200 call option, 37,300 put options, 39,200 call option. All right, let me buy this 2 premiums. Let us see if we can short 250 quantity. All right, we have done it. Free funds कितने यूज हैं, पहले पोजीशंस देख लेते हैं।
ऑलराइट, अराउंड 11 पॉइंट्स का इन दोनों में डिफरेंस है, विच एनी टाइम सून विल हैव टू मैनेज इट, राइट, एडजस्ट करना पड़ेगा। आई बिलीव अच्छा खासा पीटा डीके होना शुरू हो जाए उसके बाद। राइट, आउट ऑफ 8 लाख फंड्स, 7.9 लाख फंड्स, अराउंड 5.57 यूज हुआ है, एंड वी हैव दिस पोजीशंस रनिंग। ठीक है, अब देखो इसका टारगेट स्टॉप लॉस की बात करें अगर हम लोग, तो टारगेट एंड स्टॉप लॉस आर गोइंग टू बी वेरी सिंपल एंड इजी। टू बी ऑनेस्ट, हम लोग सिंपली क्या करने वाले हैं कि अब देखो 10 लॉट लिया है, 1000 रुपीज रिस्क पर लॉट इज व्हाट आई एम गोइंग टू प्रेफर ओवर हियर, राइट। 1000 और 1500 रुपीज लॉस, राइट। तो अराउंड जैसे ही हमको यहाँ पे ये जो टोटल चल रहा है, टोटल पीएनएल जो है मार्क टू मार्केट, राइट, जैसे ही वी सी 15,000 रुपीज लॉस ओवर हेयर, राइट, वी आर गोइंग टू एग्जिट ऑल द पोजीशंस। जब तक 15,000 का नहीं होता है, वी कैन कीप एडजस्टिंग आवर प्रीमियम्स, राइट, हमारे प्रीमियम्स, हमारी पोजीशंस को हम एडजस्ट करते रह सकते हैं। ऑलराइट, सो दैट इज अवर स्टॉप लॉस फॉर द डे, राइट। 15,000 का मार्क टू मनी, मार्क टू मार्केट जैसे ही दिख जाता है, टोटल एम टू एम दिख जाता है जैसे ही, वी आर गोइंग टू एग्जिट ऑल द पोजीशंस राइट अवे। ठीक है, अब टारगेट इफ वी टॉक अबाउट 80% ऑफ द प्रीमियम एटलीस्ट हम लोग लेके जाएंगे, या फिर अगर मार्केट साइडवेज ही दिख रहा है तो जीरो होने तक का भी वेट करेंगे, डिपेंड्स ऑन पोजीशंस, राइट। और सो हाउ मच प्रीमियम्स आर वी रिसीविंग? 51 on the other side and 38 ऑन कॉल साइड, सो टोटल 89 रुपीज का प्रीमियम हम लोग रिसीव कर रहे हैं। माइनस 6.11 का पुट ऑप्शन बाय किया है, माइनस 4.79 का कॉल ऑप्शन बाय किया है। तो 78 पॉइंट्स मल्टीप्लाई बाय 250, 90,000 इज द मैक्स एम टू एम विल बी एबल टू जनरेट इन टूडेज मार्केट। तो देखते हैं 15,000 का रिस्क है, तो 15,000 के ऊपर जैसे ही हमारा पीएनएल जाता है एट द एंड ऑफ द डे, तो विल स्टार्ट बुकिंग अप पोजीशंस सिंपली, राइट। सीधे जाके हम पोजीशंस को क्लोज करना शुरू कर सकते हैं। और एल्स इफ यू फाइंड अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, लेट अस सपोज मार्केट यहाँ पे आता है, फिर इसको रिजेक्ट करना शुरू कर देता है लेवल को, बिकॉज वी नो कि यहाँ से अगर यहाँ मार्केट आ रहा है, इट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट जो है अब यहाँ पे इसको भी ब्रेकआउट करके भाग जाएगा, राइट। ऑल्दो मार्केट फ्लैट खोला है तो पॉसिबिलिटी है, बट इट्स एन एक्सपायरी डे, कम ऑन, राइट। सो एक ट्रेंडी मूव बहुत कम एक्सपेक्टेड होता है ट्रेडर्स को, राइट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज सिंपल, यहाँ तक अगर आता है, इफ यू फाइंड एन एनी रिजेक्शन काइंड ऑफ अ ट्रेड एज वेल, ठीक है, कि मार्केट किसी चीज को रिजेक्ट कर रहा है, इस रेजिस्टेंस या सपोर्ट को रिजेक्ट कर रहा है, सम अपॉर्चुनिटी वी फिगर आउट, क्योंकि यहाँ पे देयर इज नो ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी, राइट। तो रिजेक्शन अपॉर्चुनिटी भी अगर हम लोग को मिलती है, we will plan our trade according to that. As of now, we'll have, we'll sort of hold on our dispositions. Simple as that. All right. So basically, call out put option जो है 71 पे है, call option is later trading at 24, more than half का difference इन दोनों में है. So what I'm going to do is कि मैं call option को exit कर लूंगा, थोड़ा सा adjustment कर देंगे हमारी positions को, and एक ऑब्वियसली सेम प्रीमियम मैं नहीं शॉर्ट कर पाऊंगा, 38,200 हो जाएगा, वो विल बी टू क्लोज टू अवर पोजीशन, सो आई एम गोइंग टू शॉर्ट 38 रुपीज का प्रीमियम, ताकि वो थोड़े टाइम तक हमारी पोजीशंस को मैनेज करके चले। 38 रुपीज का प्रीमियम हम लोग शॉर्ट करते हैं, ताकि वो थोड़े टाइम तक एटलीस्ट थोड़ा और, लाइक ये प्रीमियम जब तक 70 से 80 90 जाता है, तब तक एटलीस्ट ये प्रीमियम मैनेज कर देगा उस पोजीशन को। एंड बैंक निफ्टी सीम्स टू बी ब्रेकिंग डाउन ऑन डेज लो। देखते हैं व्हाट हाउ डज इट परफॉर्म एट 38,000 का जो सपोर्ट है वहाँ पे, कैसे वो परफॉर्म करता है। ऑलराइट ट्रेडर्स, मार्केट जस्ट केम बैक डाउन लाइक एनीथिंग, ब्रेकआउट ब्रेक डाउन कर दिया है बेसिकली, और एक 15 मिनट्स की कैंडल 38,000 के नीचे अच्छे से इसने सस्टेन भी कर ली है। अब आई मीन क्लोज कर ली है अच्छे से। निफ्टी जो है, निफ्टी ने ब्रेक डाउन किया हुआ है इस पर्टिकुलर सपोर्ट का, जो यहाँ से हम लोग सपोर्ट लेते हुए आ रहे हैं, राइट। यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, उसको हमने ब्रेकआउट किया, फिर नाउ दिस पर्टिकुलर वन वाज एक्टिंग एज सपोर्ट एज वेल सुबह के दिन। सो दैट इज व्हाट वी हैव डन एज ऑफ नाउ, वी हैव एंटर्ड, बेसिकली हमारा जो स्ट्रैंगल था उसको हमने पूरी तरीके से एग्जिट कर दिया एट अ लॉस ऑफ अराउंड 5,000 रुपीज। उसके बाद व्हाट वी हैव डन इज सिंपल ट्रेडर्स की हमने 38,000 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया हुआ है at around 116 17. I wanted to short it at 123 के आसपास होंगी। देखते हैं फंड्स अगर अवेलेबल हैं तो we can add quantities for sure around I would love to add one more lots, two lots, sorry, I'm adding two lots. Alright, अब इसका जो stop loss है, अब I can be wrong over here as well,
मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल के मूड में भी दिख रहा है। इसका जो स्टॉप लॉस है इज गोइंग टू बी एट अराउंड, जो हमारा एवरेज है 118 का हमारा एवरेज है, तो आई एम गोइंग टू पुट अ स्टॉप लॉस एट अराउंड exit SL is going to be 50 points from over here, so it's going to be like 165 पे के आसपास मैं मेरा स्टॉप लॉस लगा दूंगा, 165 on both the sides. All right, so we've put our stop loss at 165. We won't mind if we hit a stop loss as well. हमारा यहाँ पे risk कितना है वो देख लेते हैं पहले एक बार. We are risking in this particular trade around 165 minus 118, 47 into 400 would be 18,000 rupees plus we have lost 5,000 rupees already. So it will be like 20,000 rupees, 23,000 rupees loss overall in the M2M. देखते हैं how does it perform, how does it go, right? Let's wait and watch the trade. नहीं, all what I'm expecting is मैं इस प्रीमियम को जीरो के लिए एंटर नहीं कर रहा हूँ. all what I'm expecting is कि अगर यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है, थोड़ा ऊपर जाएगा कोई इशू नहीं है. यहाँ पे अगर इसने क्लोजिंग दी है तो इट शुड टेस्ट दिस पर्टिकुलर लेवल जहाँ से इसने कल रेजिस्टेंस लिया था. ये तो फिर देखते हैं what happens, what goes. We will hold on our trade. Is the plan as of now. All right traders, मार्केट ने अभी बीच में क्या किया, एंड स्टूडेंट्स के साथ भी अभी मैं यही बात कर रहा था कि देखो ये जो है मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं. ठीक है कि एसएल आ गया तो एसएल आ गया तो आ गया, ब्रेकडाउन हुआ है आपका, एसएल आता है तो एसएल दे दो, कोई इशू नहीं है. अगर मार्केट इतना वॉलेटाइल होना ही है तो एंट्री लेनी चाहिए उसमें, ट्रेड करना कि उसमें स्टॉप लॉस देके निकल जाओ अगर मार्केट इतना वॉलेटाइल दिख रहा है तो. ठीक है, अगर तो व्हाट वी डिसाइडेड इज सिंपल कि ये कैंडल जैसे ही क्लोज होती है, ठीक है, ये कैंडल रिजेक्ट हो रही थी, दैट इज द पॉइंट इन टाइम वी डिसाइडेड कि जैसे इस कैंडल का वापस लो टूटता है और आके मार्केट ये वाला लो तोड़ देता है जो अभी होते हुए दिख रहा है, थोड़ा बहुत हमने इसके नीचे जा चुके हैं, थोड़ा और चले जाते हैं. ठीक है, और जैसे ही हम लोग इसके नीचे और चले जाते हैं हमारा स्टॉप लॉस सीधे इसके ऊपर आ सकता है. it will be a great opportunity to trail our stop loss right over there. ठीक है, लेकिन उसके पहले what I'm going to do is कि ऑप्शंस में अगर हम लोग जाएं, अभी सीटीसी हमारा ट्रेड चल रहा है, ऑप्शंस में अगर हम लोग जाएं तो at 5 minutes time frame this is the candle where we wanted to put our SLI, right? ये कैंडल है ब्रेकआउट से जस्ट पहले वाली, ये ब्रेकडाउन से जस्ट पहले वाली ये वाली कैंडल. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे दिख ही रही होगी, ये वाली कैंडल है. ठीक है, मार्केट वहां तक जाके आ चुका है. ठीक है, मार्केट वहां तक जाके आ चुका है बट वी डिडंट हिट अ स्टॉप लॉस. ठीक है, यहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ नहीं, ऑल्दो इट वेंट टू लाइक 140 बट 150 के आसपास नहीं गया. ठीक है, तो 165 से अब मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा स्टॉप लॉस सीधे 155 पे ट्रेल कर दूंगा. ठीक है, वो वाली जो कैंडल है उसके ऊपर ट्रेल कर दूंगा. ठीक है, तो नाउ अगर मार्केट जो है, मार्केट नीचे आया, ब्रेकडाउन किया, इसको वापस आया यहाँ पे, तो अब अगर मार्केट ऐसे वापस चला जाता है ये वाला हाई तोड़ के, तो नॉट अ गुड थिंग फॉर अस, राइट? बट एट द सेम पॉइंट इन टाइम थोड़ा स्पेस भी दे देते हैं मार्केट को. ठीक है, तो इसका हाई तो 140 है, तो हम लोग क्या करेंगे 155 पे हमारा जो है स्टॉप लॉस ट्रेल कर देंगे 165 से, तो ऑलमोस्ट लाइक इन 4,000 का रिस्क हमारा यहाँ पे कम हो जाएगा. 155 पे हमारा स्टॉप लॉस हमने क्या कर दिया, ट्रेल कर दिया. ऑलराइट, ठीक है, तो यहाँ पे सीधे 4,000 का यहाँ पे हमारा रिस्क कम हो गया. तो नाउ वी आर व्हाट वी आर रिस्किंग इज सिंपल, लेट मी कैलकुलेट. 155 minus 118 is 37 points into 400. 14,000 rupees my plus sorry 5,000 का जो हमारा वो था, तो अराउंड 19,000 का ही रिस्क है. 23,000 से हमारा रिस्क अब 19,000 का ही बचा है, राइट? एंड निफ्टी सीम स्ट्रांग. ठीक है, आई मीन स्ट्रांग बेयरिश. तो देखते हैं क्या होता है. जस्ट नीड दिस कैंडल टू क्लोज बिलो दिस, you know, that will be great enough news for us. The chief market is ready for the breakdown or not. देखते हैं funds कितने बचे हैं, how many more lots can be odd, and in case if it is required or if we can see some good sort of momentum happening. 1.8 right, देखते हैं क्या कर सकते हैं. Just needed this to be broken down and we'll have a good momentum in the field. Our average is at around 118.27, right? Yeah, चलो ठीक है.
इट्स सॉर्ट ऑफ एन इनसाइड बार, बट ये इनसाइड बार नहीं है, इसने इसका लो तोड़ दिया था। देखते हैं, सस्टेन तो किया है, अगर ये हाई भी ब्रेकआउट होता है, हमारा एसएल नहीं भी आता तो भी हम एग्जिट कर देंगे। मोर देन 8 to 10 minutes left for this candle to close. We will wait. लो क्या है यहाँ का, जो लो लगा था क्या है, अराउंड 51। देखते हैं if this particular candle can take down the low of that 53 का लो तो इस कैंडल में लगाया है। Let's see what happens now. What are our premiums doing? Nifty seems good. Nifty but expectations मेरे निफ्टी से ये भी हैं कि यहाँ पे आए और यहाँ पे आके साइडवेज हो जाए, क्योंकि because now to be honest that thing of retracement is done for me, right? मार्केट की जो रिट्रेसमेंट सभी लोग वेट कर रहे थे जिसका, राइट, इट्स ऑलमोस्ट डन फॉर मी एटलीस्ट, राइट। जो मूव यहाँ से जो शुरू हुआ, लेट्स सपोज ये ब्रेकआउट के बाद ये जो मूव शुरू हुआ है वो आ चुका है 38% के पास, राइट। और 38% के बाद इट्स टाइम कि आप कंटिन्यू करो या नेक्स्ट मोमेंटम शुरू करो, राइट। तो कंटिन्यूएशन के लिए तो आई एम नॉट रेडी, क्योंकि मार्केट को अभी डेज ऑल टाइम हाई भी ब्रेक करना है। इनफ हो गया है, लाइक 2-3 महीने हमने टाइम पास कर लिया है, सो नाउ इट हैज टू ब्रेक डाउन ऑन द डेज हाई, आई मीन ऑल टाइम हाई ऑफ द मार्केट, राइट। और अगर जल्दी जल्दी करना है वो चीज़ तो यहीं यहीं से कहीं से रिवर्सल की प्लानिंग दिखनी चाहिए यहाँ पर। सो वेट करते हैं, राइट। एक क्या, ओके ये लो तो टूटा हुआ ही दिख रहा है ऑलमोस्ट। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज सिंपल नाउ कि 145 पे हमारा ऐसे ट्रेल कर देंगे, ऑल्दो हमारे प्रीमियम्स में हमको कुछ ज़्यादा डिफरेंस दिख नहीं रहा है, but as far as we can see things happening in our option to 145 पे I'm going to trail my stop loss at, modify, and yeah, now we can hold, right। क्योंकि अब देखो, अब अगर इसका जो हाई है, ये जो हाई लगाया है मार्केट ने, ठीक है, ये वाला जो हाई लगाया है मार्केट ने, ये अगर ब्रेक हो जाता है रिवर्स होके, जैसे मान लो मार्केट ने ये हाई लगाया था, ठीक है, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया होता, या फिर ये हाई लगाया था, ठीक है, यहाँ पे अगर आपने ऐसे ट्रेल कर दिया तो उसका जैसे ही इसने ये ट्रेल किया उसका मार्केट ऑल्दो गया वापस नीचे, यहाँ पे आपको थोड़ी देर के लिए ये भी लगेगा कि यार मार्केट तो चला गया, आई कुडंट हैव एग्जिटेड, राइट। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो मार्केट रिवर्स मार के वापस भी चला गया, राइट। तो वंस यू आर ट्रेलिंग एसएल हिट्स, यू गेट आउट ऑफ दैट, राइट। क्योंकि whenever market has to do a momentum, it does it very cleanly, नीटली करता है। बैंक निफ्टी, हाँ कभी कभी बैंक निफ्टी, आई एग्री टू दैट पॉइंट, कभी कभी बैंक निफ्टी ऐसे ऐसे मूव्स भी करता है किसी भी फेवर में, राइट। तो उसका तो आप कुछ ही नहीं कर सकते, छोटा सा एसएल दे के निकल जाओ उस पर्टिकुलर दिन पे एटलीस्ट आप, राइट। एक छोटा सा स्टॉप लॉस दो मार्केट को और उस पर्टिकुलर स्टॉप लॉस को लेके निकल जाओ, सिंपल लाइक दैट ऑन सच डेज। तो ऑलराइट, इट सीम्स टू बी ब्रेकिंग डाउन ऑन आवर लेवल्स, देखते हैं सस्टेन करता है नहीं करता है, राइट। वंस मार्केट गिव्स अस लाइक एटलीस्ट 30-40 पॉइंट्स मूव इन आवर फेवर, अभी 10 पॉइंट का मूव है हमारे फेवर में, एटलीस्ट जैसे ही ये 70 या 80 के आसपास ये प्रीमियम चला जाता है, जो भी 107 106 के आसपास है, वी विल ट्रेल अवर स्टॉप लॉस बैक टू कॉस्ट, सीधे ही कॉस्ट पे ट्रेल कर देंगे हमारा स्टॉप लॉस हम लोग उसके बाद तो। बट एज ऑफ नाउ वी आर होल्डिंग इट विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 145। Alright traders, as you can simply see, market seems to be going down pretty well. अच्छा खासा मार्केट नीचे जा रहा है, अराउंड हमारा जो लेवल था वो भी ब्रेक कर दिया है और उसके नीचे थोड़ा बहुत टाइम पास किया यहाँ पे, उसके बाद इट केम बैक डाउन लाइक प्रिटी वेली, ठीक है। बस एक चीज यहाँ पे ये हो गई कि अभी देखो, अभी हमारा ऑप्शन जो है वो चल रहा है 64-65 पे, राइट। 64-65 पे लिटरली हमारा ऑप्शन चल रहा है, एंड इट वाज द टाइम एज वी डिसाइडेड कि हम लोग एक बार 40-50 पॉइंट्स हमको मिल जाते हैं, उसके बाद हमको हमारा, एज यू ऑल नो, लाइक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डू, राइट, जनरली, कि हम लोग को 40-50 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ, वी ट्रेल अवर स्टॉप लॉस बैक टू कॉस्ट। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक देखो, एक चीज हो गई कि ये वाली कैंडल का जो हाई लगा था वो हमारे ऑप्शन में लगा था एट अराउंड 125 के आसपास, राइट।
125 के आसपास ये पर्टिकुलर हाई लगा था, तो अब हम लोग हमारा स्टॉप लॉस सीधे कॉस्ट पे ट्रेल नहीं कर सकते, राइट, अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन ऑब्वियसली, कि मार्केट अगर ये वाला हाई जब तक नहीं तोड़ता तब तक वी शुड नॉट बी प्लानिंग अवर एग्जिट एट ऑल, राइट। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको जिद भी नहीं करनी है कि ठीक है यार, फॉर 40-50 पॉइंट दे दिया है उसके बाद भी एसएल खाएगा तो फिर तुम बाहर ही बैठ जाऊंगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सोचना पड़ेगा हमको, और ऑब्वियसली अगर मार्केट, वी नो कि अगर मार्केट यहाँ से बस साइडवेज भी हो जाए, राइट, बस साइडवेज हो जाए यहाँ से, राइट, मूव तो चलो ठीक है, मूव करेगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, मूव करेगा, इट्स इट्स गुड ओनली फॉर अस ओनली, जितना जल्दी मूव करेगा उतना जल्दी हमको प्रीमियम डीके मिल जाएगा, उतना जल्दी हमारा प्रीमियम कम हो जाएगा। लेकिन साइडवेज भी हो जाता है देन एज वेल इट्स टोटली ऑलराइट, दोनों सिचुएशंस आर फेवरिंग अस ओनली। बस एक सिचुएशन की यहाँ से मार्केट रिवर्स मार जाए, वो हमारे फेवर में कहीं ना कहीं नहीं आने वाला है, राइट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज सिंपल ट्रेडर्स, राइट ओवर हियर हम लोग हमारा जो स्टॉप लॉस है, अब देखो इसका हाई क्या है इस पर्टिकुलर कैंडल का, राइट, विच कैंडल आई एम टॉकिंग अबाउट, आई टेल यू दिस। ठीक है, जैसे बैंक निफ्टी में ये हाई लगा है रिसेंटली, जो लास्ट टू लास्ट 15 की कैंडल थी, राइट, तो इसी ये वाली कैंडल है वो इस चार्ट में, राइट। तो इस कैंडल के टॉप पे आई एम गोइंग टू ट्रेल माय स्टॉप लॉस एट, राइट। तो यहाँ पे आप अपना हाई देख सकते हो, तो इस कैंडल का हाई इज 124.7, राइट। तो हम लोग 126 पे हमारा जो है स्टॉप लॉस ट्रेल कर देंगे, राइट, 126 पे हम हमारा स्टॉप लॉस जो है ट्रेल कर देंगे सीधे ही मॉडिफाई, राइट। सो हमारी जो एंट्री है वो है 118 पे, ठीक है, और 126 पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल्ड है, राइट। तो वी हैव अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 8 पॉइंट्स ओनली यहाँ से, विच इज लाइक इन 8 इंटू 400 इज हाउ मच, अराउंड 32 समथिंग, राइट, 3200 रुपए समथिंग का ही अब हम लोग यहाँ पे रिस्क होल्ड करते हैं, राइट। सो फ्रॉम अ लॉस ऑफ अराउंड 5000 रुपीज इन अवर ट्रायंगल टू प्रॉफिट ऑफ 15,000 रुपीज इज द जर्नी बीन सो फार। और देखते हैं अगर ये प्रीमियम हम लोग जीरो तक होल्ड कर जाते हैं, विच इज उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम ही होल्ड करता हूँ मैं कि जीरो तक होल्ड करें हम चीज को, राइट। सो अराउंड 10-15 रुपए पे ये प्रीमियम अगर हमको मिलता है, वी विल टेक दिस प्रीमियम होम, बुक करेंगे, प्रॉफिट्स लेके निकल जाएंगे, राइट। वी आर नॉट गोइंग टू होल्ड इट एनी फर्दर मोर, जरूरत ही नहीं है ना, राइट। क्यों होल्ड करना 10 रुपए के लिए, जो 90-80 पॉइंट्स हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है, इसको क्यों रिस्क करना, इज द क्वेश्चन ओवर हियर, राइट। तो अराउंड 30,000 का जैसे यहाँ पे पीएनएल हमको दिखता है, वी आर गोइंग टू बुक प्रॉफिट्स राइट अवे, और एल्स 3200 रुपए का इस पर्टिकुलर ट्रेड में अभी रिस्क इन्वॉल्व है, राइट, अनटिल अनलेस ये वाला लो जो है टेकन डाउन नहीं हो जाता, राइट। हमारा स्टॉप लॉस 126 पे ही रहेगा, जैसे ये लो टेकन डाउन हो जाता है इस कैंडल से और एक कैंडल क्लोज कर देती है इसके नीचे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू सिंपल, कि हमारा स्टॉप लॉस उसके बाद कॉस्ट टू कॉस्ट रहेगा, राइट। तो अभी अगर यहाँ से क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता है, 126 का एसएल खा जाता है, तो 3200 रुपए का इस ट्रेड में लॉस होगा, और ये जो ओटीएम ट्रेड लिया हुआ है, ओटीएम ऑप्शन बाय किया हुआ, ये जितना भी लॉस थे, ठीक है, और 5000 यहाँ पे दिया था, तो अराउंड 8000 समथिंग का यहाँ पे रिस्क है अभी भी, राइट। हम लोग एकदम कॉस्ट पे नहीं बैठे हैं, रिस्क अभी भी थोड़ा बहुत हम होल्ड करते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में, ऑलराइट। सो वी आर होल्डिंग दिस ट्रेड विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 126। Alright traders, market seems to be reversing all the way from here. अब देखते हैं ये जो रेजिस्टेंस, जो सपोर्ट हम सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, उसको ब्रेक डाउन करने के बाद अब वापस मार्केट वहां पे गया है। अब वहां पे जाके कैसा रिएक्ट करता है, इट्स ऑल अबाउट दैट ओनली। यहाँ से अगर रिजेक्शन लेके हम वापस आ जाते हैं तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू होल्ड अवर ट्रेड फर्दर ऑन फ्रॉम हियर। लेकिन अगर यहाँ से वापस रिवर्स मार के मार्केट अगर ऊपर जाना शुरू कर देता है, दैट विल बी a good a very good kind of exit for us as well, right? All the way from 15,000 profits to abhi we are back to like 2-3,000 rupees losses as well, right? वहां से we are back to losses as well. So आज का trade, इसके बाद I'm not going to enter any particular trade. अब देखते हैं मार्केट यहाँ पे कैसा रिएक्ट करता है। अगर हम लोग यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस चले जाते हैं, दैट इज एग्जैक्टली वेयर आई एम गोइंग टू होल्ड माय ट्रेड टिल द एंड ऑफ द डे। नहीं तो अगर आपको पता ही है कि 126 पे हमने हमारा स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, और 126 पे ऑब्वियसली, राइट, तो वहां तक अगर जैसे हिट होता है, विल क्लोज अवर स्क्रीन राइट अवे ऑब्वियसली। अब 10-15 पॉइंट से स्क्रीन स्टॉप लॉस बचा हुआ है, तो हमारी स्क्रीन हम लोग राइट अवे एग्जिट कर देंगे। अब एक इशू हमारे साथ ये हो गया ट्रेडर्स की, ये जो ओटी हमने बाय किया था, दिस विल गिव अस लॉसेस एज वेल, राइट, और 5,000 यहाँ पे हमको लॉस हुआ था, राइट। तो अराउंड अराउंड नी करते हुए भी हमको यहाँ से लॉस ऑफ अराउंड 10,000 रुपीज का लॉस यहाँ से लेके जाना पड़ेगा हमको, विच इज टोटली ऑलराइट। एज अ ट्रेडर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि रिस्क कितना इन्वॉल्व है, और जो भी लॉसेस, जो भी रिस्क इन्वॉल्व है वो लेके वी हैव टू एक्सेप्ट दैट एज वेल, राइट। सो देखते हैं यहाँ से, इफ वी हिट अ स्टॉप लॉस विल बी बुकिंग अराउंड 10,000 रुपीज लॉस,
राइट। एक 8-10 पॉइंट्स ऐसे हमारा बचा हुआ है, सो लेट्स सी हाउ इट ऑल गोज। एंड या अगर आज एक्सपायरी नहीं होती, आई कुड हैव एग्जिटेड माय ट्रेड राइट अवे। और यू नो राइट, मैं सीधा वेट ही नहीं करता इतना, मेरा पीएनएल लॉस में जाने तक का वेट ही लिटरली नहीं करता। आई कुड हैव एग्जिटेड माय ट्रेड राइट अवे, बट बिकॉज इट्स एन एक्सपायरी वी आर एक्सपेक्टिंग दिस टू हैपन। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा भी रिवर्स होके भले मोमेंटम ना करे हमारे फेवर में, बट यहीं इस रेंज में ही फंस जाएगा ना, देन एज वेल विल बी मेकिंग मनी। सो उस एक सिंपल रीजन से वी आर होल्डिंग अवर ट्रेड, एंड अराउंड 10 पॉइंट फ्रॉम ओवर हेयर विल हिट अवर स्टॉप लॉस राइट अवे। सो देखते हैं, होल्ड करते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वैसे तो मार्केट स्ट्रांग लग रहा है टू बी ऑनेस्ट, राइट। एक अच्छा खासा बेयरिश मोमेंटम किया यहाँ पे, थोड़ा हॉल्ट किया, फिर वापस जाके यहाँ पे हॉल्ट किया थोड़ा सा, एंड देन वी ब्रोक आउट येट अगेन। सो देखते हैं कैसे क्या मार्केट वहाँ पे रिएक्ट करता है, इसके बेसिस पे डिपेंड करता है। लेट्स चेक आउट व्हाट्स हैपनिंग इन निफ्टी एज वेल। निफ्टी क्या कर रहा है अराउंड, अब हमारा स्टॉप लॉस 3-4 पॉइंट से ही बचा हुआ है ट्रेडर्स, एनी टाइम सून विल could have hit a stop loss as well। चलो ठीक है, अब तो क्या, अब तो इट्स टाइम टू एग्जिट एट मार्केट प्लेस ओनली। 2 पॉइंट से बचा था हमारा एसएल सिर्फ, ठीक है, और मार्केट अब रिवर्स करके जा ही रहा है, तो व्हाई नॉट एग्जिट ओनली, राइट। यहाँ पे हमारे ऑप्शन ने एट अराउंड 124 समथिंग का हाई लगाया, एज फार एज आई कैन सी। इसमें नहीं बता रहा है, बट आई सॉ दैट राइट ओवर हियर। 124 का इसने हाई लगाया, तो वी एग्जिटेड अवर ट्रेड राइट अवे। देखते हैं हमारा जो ओटीएम ऑप्शन है उसको भी हम एग्जिट कर देंगे। ऑलराइट, सो देखते हैं वी कैन फाइंड अ गुड अपॉर्चुनिटी। देखेंगे, नहीं तो वी आर आउट ऑफ द ट्रेड, आउट ऑफ द डे, राइट, डन फॉर द डे, राइट। और we are closing our screen at a loss of around 6,000 rupees only, which is a very 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 good thing। see right away, just देखो यहाँ पे हमारा एसएल आ ही गया anyways, right। तो इट्स गुड whenever you see कि चलो हो ही रहा है, अब मार्केट जा ही रहा है, एग्जिट कर लो, राइट। 126 की जगह हमने 116 पे एग्जिट किया, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। अराउंड एट अ लॉस ऑफ अराउंड 10 पॉइंट विच इज 400 मतलब 4,000 रुपए बचा लिए, यू कैन कॉल इट, ठीक है। सो हाँ, बट यू शुड नो व्हेन टू एग्जिट, राइट। हमारा प्लान ही ये था कि ये वाला हाई जैसे टेकन आउट हो जाएगा वी विल एग्जिट, बट बिकॉज ऑफ थीटा डे यहाँ पे नहीं, और हमारा एसएल यहाँ पे हिट हुआ, सो इट्स टोटली ऑलराइट, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, right। So yeah, we have exited our screen right away and we have booked a loss of around 6,700। हमने orders overall पंच किए हैं 16 ही, right आज। तो we don't have to worry as such, ज्यादा से ज्यादा brokerage भी जाएगी तो सब मिला के 7,200 समथिंग का लॉस होगा हमारा यहाँ पे, right। So yeah, we're left with a capital of 7.8 now। देखते हैं, let's look out for Nifty seems very strong reversal। 15 minutes टाइम फ्रेम पे देखते हैं निफ्टी को। और एक इनसाइड बार बनाया है यहाँ पे, और फिर उसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके दिख रहा है जाते हुए। बैंक निफ्टी तो काफी स्ट्रांग मूव करके चला ही गया है ऑलमोस्ट ऊपर अब। सो आई थिंक आई एम गोइंग टू क्लोज माय स्क्रीन राइट अवे एट अ लॉस ऑफ अराउंड 7,000 रुपीज, एंड वी आर डन फॉर द डे गाइस। So this is it for the day guys, thank you so much for joining in। and अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो obviously अभी 2-3 घंटे बचे हैं मार्केट को क्लोज होने में, 2 घंटे 2.5 घंटे बचे हैं आज मार्केट को क्लोज होने में, एंड obviously if we buy options we'll be finding a very good opportunities as well, but we are totally done for the day guys, right। एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, 2 ट्रेड ले लिया आपने, स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो बार बार ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो हमारे डे का जो रिस्क एपेटाइट है उसमें से हम लोग स्टिल कुछ फंड्स यूज कर सकते हैं, वी कैन स्टिल रिस्क मोर मनी, बट फायदा है क्या उस चीज़ का, नहीं है। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग से अभी तक एक ट्रेड लिया हमने, 2 ट्रेड ले चुके हैं, एंड एडजस्टमेंट्स भी किए कुछ बहुत सारे, आपने देख ही लिए हैं सारी चीज़ें, राइट। सो इतना सब एक्शन होने के बाद फिर माइंड इज टोटली स्ट्रेस्ड आउट, फिर अब मैं फिर जाकर फिर ट्रेड लूँगा, इट विल बी अ टोटली मेस काइंड ऑफ अ ट्रेड फॉर मी, राइट। अगर प्रॉफिट होता है तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई इशू नहीं है, ऐसे हम हिट कर जाएंगे, बट वाई टू टेक एक्स्ट्रा रिस्क इज द क्वेश्चन ओवर हियर, राइट। एक्स्ट्रा रिस्क हम लोग क्यों लें यहाँ पे, राइट। जब हमारा एसएल हिट हो चुका है, 1:30 बज चुकी है, सुबह से आप एक ट्रेड में हो, फॉलो किया है उसको अच्छे से, उसके बाद एसएल हिट हुआ, उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद फिर जाके फिर ट्रेड करना इज समथिंग आई विल नॉट प्रेफर, क्योंकि मेरे साइकोलॉजी पे अफेक्ट होगा वो। सो दैट इज द रीजन बीइंग आई एम डन फॉर द डे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन एंड टेक केयर गाइस।